Hello and welcome everyone, your favorite channel AVS Education, Education Matters. Today we are here with a new interesting video, Kinematics One Dimensional, second part. Let's get start. इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ्स, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में. लेट्स कंटिन्यू. सबसे पहला जो ग्राफ हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. इसके बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ्स होते क्या हैं, उनसे हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हमारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है. तो पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है. ग्राफ कुछ तो इस टाइप का होता है जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पिछली वीडियो में देखे थे. सबसे पहले बेस तैयार होता है उसका, उसके बाद ग्राफ बनता है. ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये माइनस वाई है, ये पॉजिटिव वाई है. अब ग्राफ कैसा भी हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है ना, या एक कर्व हो सकता है इस तरह का, या कुछ इस तरह का हो सकता है. ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ होते हैं जैसे. अब एक ग्राफ मान लो हमने लिया इस तरह का कोई, तो इस ग्राफ में क्या क्या कर सकते हैं हम. किसी पॉइंट पर हम स्लोप निकाल सकते हैं इसका, या कोई दो पॉइंट लेके उसका स्लोप निकाल सकते हैं, या एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके ये वाला एरिया पूरा निकाल सकते हैं. ये हम इस ग्राफ के साथ कर सकते हैं. इनसे हमें अलग अलग क्वांटिटीज़ के बारे में पता चलता है. तो जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है. इसमें अगर स्लोप निकालें तो उस स्लोप से हमको क्या पता लगेगा. अगर कोई भी ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट लिए, जो रेड लाइन देख रहे हैं आप, ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम किसी पार्टिकल का. अगर कोई दो पॉइंट लेकर जैसे पी और क्यू है, इनका अगर हमने स्लोप निकाला तो वो हमको देगा एवरेज वेलोसिटी, है ना. पिछली वीडियो में बात की थी. लेकिन वहीं अगर हम जो स्लोप है वो किसी एक पॉइंट पर निकालें तो वो अपने को देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में याद रखना, स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है. एक पॉइंट पर निकाला तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दो पॉइंट्स से निकाला तो एवरेज वेलोसिटी. और इस ग्राफ का एरिया क्या देगा, सोचो. इस ग्राफ का एरिया कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई टाइम होगा. सो कोई भी क्वांटिटी अपने काम की नहीं निकल सकती इसमें. मेन बात जो है अपने को स्लोप याद रखनी है. अगला ग्राफ आता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम. सबसे पहला ग्राफ आप देखिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो दिया हुआ है एक स्ट्रेट लाइन है. तो इस स्ट्रेट लाइन से क्या इंडिकेशन मिलती है, इससे इंडिकेशन मिलती है कि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही. कैसे पता लगा, यहाँ पे लेट्स से टाइम 2 सेकंड है, तो इसके कोरस्पोंडिंग अगर हम वेलोसिटी देखें तो वही है जो टाइम t = 0 पर थी. अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे भी वेलोसिटी वही है. वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट फॉर एवरी टाइम. तो इस ऐसा कोई ग्राफ दे रखा हो तो उससे आप इंडिकेशन में ले सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी का ये एक ग्राफ है. दूसरा ग्राफ जो दे रखा है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है. सेंटर से पास होने वाली अगर कोई स्ट्रेट लाइन हो बिल्कुल, उसका मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. अब ये सेंटर से वाली लाइन कैसे हो सकती है, यहाँ पे तो 45 एंगल पे दी हुई है. ये लाइन इस तरह भी हो सकती है, ये लाइन इस तरह भी हो सकती है, या इनके बीच में इस तरह भी हो सकती है. तीनों ही या कितनी भी हज़ारों लाइन्स आप बना सकते हैं. अगर स्ट्रेट लाइन हो, ओरिजिन से पास हो रही हो, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. वही अगर स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, जैसे तीसरे ग्राफ में दिखाया गया है, तो वो एग्जाम्पल है कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन का. अब डी एक्सेलरेशन का मतलब हो गया वेलोसिटी कम हो रही है. ये आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जा रही है, सो इट इज़ कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन. वहीं अगर चौथे ग्राफ में देखें तो कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन है, लेकिन नेगेटिव वाई एक्सिस में भी ग्राफ बढ़ता जा रहा है. इसका क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में. नेगेटिव डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना था उसके अपोजिट डायरेक्शन में. आसान भाषा में अगर कहें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है. वेलोसिटी पहले डी एक्सेलरेशन हुआ, ज़ीरो वेलोसिटी हुई, उसके बाद वेलोसिटी बढ़ने लगी, यानी फर्स्ट डी एक्सेलरेशन, उसके बाद रेस्ट, फिर एक्सेलरेशन. सो ये थे ग्राफ. अब इस ग्राफ का अगर स्लोप निकालें तो वो क्या देगा, वो हमें देगा एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालें तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक पॉइंट पे निकाला तो, दो पॉइंट पे निकाला तो एवरेज एक्सेलरेशन. और इस ग्राफ का एरिया क्या देगा, इस ग्राफ का एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. इट इज़ इक्वेशंस ऑफ मोशन. अब इक्वेशंस ऑफ मोशन मेन तरीके से देखें तो तीन टाइप की हैं.
तीनों इक्वेशन आपके लिए लिख देता हूँ। फर्स्ट है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज इक्वल टू s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। अब इसमें v है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम एंड s इज डिस्प्लेसमेंट। ये तीन तरह की इक्वेशन है, तीनों को हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के दो मेथड है, पहला ग्राफिकल मेथड है, दूसरा कैलकुलस मेथड है। दोनों मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड। अब ये एक ग्राफ है किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी का। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। लेकिन ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, इसका मतलब वेलोसिटी उसके पास कुछ ना कुछ थी शुरू में। उस वेलोसिटी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी उसके पास u थी, उसके बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती चालू हुई है और v तक पहुंची है। अब इसी एक ग्राफ से तीनों इक्वेशन प्रूव हो जाएंगी। कैसे देखते हैं। इस ग्राफ में जो पॉइंट है ए बी, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। अब जो सबसे बेसिक से चलते हैं हम। अगर मान लो आपको याद ना हो शुरुआत कहाँ से करनी है, तो कम से कम इतना याद होना चाहिए कि ग्राफ से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सबसे पहला ग्राफ में होता है स्लोप, उसके बाद एरिया। तो इसका स्लोप निकालते हैं। इस ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए यहाँ पे ट्रायंगल बनाया हुआ है ए बी डी। इस ट्रायंगल में स्लोप निकालें। इस एंगल को हम एक थीटा मान सकते हैं, टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन ए डी। अब ए बी यहाँ पे कितना है, वो है इस पूरा v माइनस यू। ए बी की वैल्यू कितनी है, v माइनस यू। तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए डी। ए डी कितना है, टाइम। टाइम कितना है दे रखा है यहाँ पे, t। अब पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन। सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो ये फर्स्ट इक्वेशन। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, टी को उस तरफ लेके जाएं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और u यहाँ माइनस में है, वहाँ पे लेके तो प्लस में हो जाएगा। रीअरेंज करके लिखा तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये थी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 पर। स्लोप निकाल लिया, अब निकालते हैं इसका एरिया। एरिया किसका, ग्राफ का। ग्राफ का कौन सा एरिया, ये पूरा, इस लाइन के नीचे नीचे वाला, ये पूरा एरिया। अब इसके अंदर हम देखें, सो दो तरीके में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ट्रायंगल ए बी डी, और दूसरा है रेक्टेंगल ओ डी ए ई। सो इन दोनों का एरिया हमें निकालना है, ट्रायंगल का प्लस में रेक्टेंगल का। एरिया क्यों निकालना है, क्योंकि इस ग्राफ का एरिया अपने को डिस्प्लेसमेंट देगा s। सो ट्रायंगल के एरिया यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। 1/2 बेस यहाँ पे कितना है t, और हाइट कितनी है v माइनस यू। ये v माइनस यू है ए बी हाइट। रेक्टेंगल का एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ u इंटू टी। अब जो v माइनस यू है इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 में हमने देखा था a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी है। सो v माइनस यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। सो यहाँ पे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में आएगा 80, हाफ टी ब्रैकेट 80 प्लस यू टी। यू टी को पहले लिखेंगे यू टी प्लस टी की टी से मल्टीप्लाई होगी, हाफ 80 स्क्वायर। ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब राइट हैंड साइड में तो ये आ गई, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, एरिया ऑफ ग्राफ। अब एरिया ऑफ ग्राफ क्या देगा अपने को, डिस्प्लेसमेंट s। सो इट इज़ द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस याद रखनी है। तीसरी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए ग्राफ की कोई ज़रूरत है नहीं, तो इस ग्राफ को हटा देते हैं और तीसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं जो दो इक्वेशन हमने अब तक प्रूव की है। पहली इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरी इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर।
और तीसरी इक्वेशन जो अपने को याद है उसके अंदर टाइम की कोई भी टर्म नहीं है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम जो सेकंड इक्वेशन है इसको लेते हैं और इसमें टाइम की टर्म को रिप्लेस कर देते हैं दूसरी वैल्यूज़ के साथ, यानी बेसिकली टाइम की टर्म को गायब करना है, उससे अपने पास तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। सो वो कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के अनुसार टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। सभी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड रख देते हैं। टाइम अपने पास कितना आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए, ये टाइम आ जाएगा। ये वैल्यू हम रखते हैं इस इक्वेशन में। सो लेट्स कंटिन्यू। u ब्रैकेट v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, सो v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर, 1/a ब्रैकेट यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस 1/2a ब्रैकेट 2a कैसे आया, यहाँ a की सिंगल टर्म है, यहाँ a की स्क्वायर है क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है। सो एक a से a कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन में बचेगा, उसको लिख दिया और बाकी टर्म v माइनस यू का होल स्क्वायर उसको अंदर खोलेंगे, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2as नहीं सॉरी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। अब 1/a इधर भी कॉमन ले लेते हैं पूरे में, 1/a और पूरी ब्रैकेट को खोल देते हैं। 2 भी थे, इसको भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। 1/2a कॉमन लिया, 2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई की टर्म की, ये आ जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस आगे वाली ब्रैकेट खोलते हैं v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। अब कुछ टर्म्स इसके अंदर कैंसिल हो रही है, उनको कैंसिल कर देते हैं। 2uv से माइनस 2uv कैंसिल एंड माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस यू स्क्वायर, है ना। अब इसको ऊपर लिख देता हूँ, कुछ ऊपर वाली चीज़ इरेज कर देते हैं। ज़ाहिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ना लिया हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, डिस्प्लेसमेंट यानी s। अब 2a इधर है डिवाइड में, उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, वैल्यू क्या बचेगी 2as इक्वल टू वी स्क्वायर और माइनस 2u स्क्वायर और यू स्क्वायर बच जाएगा माइनस यू स्क्वायर, ये यू स्क्वायर है, बन जा सिम बन गया, है ना। ये है तीसरी इक्वेशन 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो तीनों इक्वेशन प्रूव हो गई है। एक बार अपने आप से खुद से भी प्रूव कर लेना। इनको प्रूव करने के जो दूसरा मेथड है डिफरेंशियल या कैलकुलस कह सकते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। इसको करने से पहले आपको एक एज्यूम करनी है क्या कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ए है, उसको एक कांस्टेंट के टर्म में ट्रीट करना है, उसे तीनों आसानी से प्रूव हो जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वहाँ से शुरुआत की गई है। एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, सबको पता है, पहले भी बात कर चुके हैं। डी टी को दूसरी तरफ ले गए तो डी वी इक्वल टू ए डी टी। अब इनको इंटीग्रेट कर दिया लिमिट लगा के, डी वी की जो डी वी क्या है वेलोसिटी है, उसकी लिमिट लगाई इनिशियल वेलोसिटी वी नोट से फाइनल वेलोसिटी वी तक, और जो टाइम की लिमिट है वो 0 से t तक, क्योंकि जिस टाइम वेलोसिटी इनिशियल थी उस टाइम 0 ले रहे हैं और t टाइम पर वेलोसिटी v है। इंटीग्रेशन करना है ए डी टी का, ए कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, और डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा टाइम। लिमिट लगाई t 0 तो t माइनस 0 कितना होता है t, तो आ जाएगा ए टी। दूसरी तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बात करें तो डी वी का इंटीग्रेशन v और लिमिट लगाई v एंड v नोट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो v माइनस वी नोट इक्वल टू ए टी। वी नोट की जगह हमने पिछली जो स्लाइड्स उसमें u इस्तेमाल किया है, सो इक्वेशन आ जाएगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी।
फर्दर दूसरी इक्वेशन की तरफ चलें तो वेलोसिटी से शुरुआत की गई है, वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt। उसी तरह से dt को दूसरी तरफ ले गए और इसको कर देंगे इंटीग्रेट dx एंड vdt को। सो उसी तरह से करना है जैसे पहले किया था इंटीग्रेशन, वेलोसिटी वैल्यू पुट की u प्लस ए टी, है ना, u नोट प्लस ए टी पुट की। उसके बाद इसको फर्दर एक्सपेंड किया और इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करना आप सबको आता होगा। उसके बाद जो इक्वेशन मेरे पास फाइनल बन के आती है वो ये आती है, x इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्स नोट क्या है, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे पोजीशन है पार्टिकल की। अगर t इक्वल टू 0 सेकेंड पे पार्टिकल ओरिजिन पे है, यानी उस प्लेस को हमने ओरिजिन अगर मानना हुआ है तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं इस टर्म को। उसका तीसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। एक्सेलरेशन लिखा dv/dt, वेलोसिटी को लिख दिया dv/ जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन लिखा सॉरी dv/dt। उसके बाद dx/dx से मल्टीप्लाई की। जो सेकंड टर्म है ये कैसे आई, dv/dt इंटू dx/dx। इसे मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है इनकी पोजीशन को रिप्लेस कर देंगे तो फ़र्क पड़ेगा बाद में, इक्वेशन ड्राइव करने में आसानी होगी। वैसे तो इक्वेशन करेक्ट होगी है क्योंकि dx/dx कट के सिंगल वन बन जाएगा। तो पोजीशन यहीं पे रिप्लेस की हुई है जो अंडरलाइन किया था मैंने यहाँ पे। अब dv/dx तो कोई क्वांटिटी होती नहीं, उसको रख दिया अलग। dx/dt वेलोसिटी होती है, v dv/dx बच गया, लेफ्ट हैंड में a है। अब dx की टर्म को एक तरफ ले गए, a वाली साइड a dx हो गया और v dv हो गया। इसको कर दिया इंटीग्रेशन। v dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा, v²/2। उसके बाद लिमिट कितनी लगी, u से v तक। यहाँ पे v नोट एंड v ले रखा है और लिमिट को पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, v² माइनस u²/2। वही यहीं पे लिख रखा है, v² - u²/2 इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट लगाई तो x माइनस एक्स नोट, ax माइनस एक्स नोट आ गया। इसको सॉल्व किया तो इक्वेशन बन गई वही हमारी तीसरी वाली, v² इक्वल टू u² प्लस 2a। अब ये x माइनस एक्स नोट है, वही सेम बात है, अगर ओरिजिन पे पार्टिकल है तो एक्स नोट की टर्म नेगलेक्ट हो जाएगी, इक्वेशन उसी फॉर्म में आ जाएगी, है ना। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना कंसेप्ट है वो है रिलेटिव वेलोसिटी का। अब रिलेटिव मतलब उसके संदर्भ में, यानी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी हमने कह दी 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में कह दी, लेकिन हमारे लिए 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट है, कोई और बंदा है जो 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ से जा रहा है उसी डायरेक्शन में सेम में, तो उसके लिए वो वेलोसिटी कितनी होगी। हम तो यहाँ पे सीधे बैठे हैं, सिर्फ हम तो रनिंग चल नहीं रहे हैं, हम सिर्फ व्यूअर हैं, हम देख रहे हैं वेलोसिटी इसकी 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट में है। लेकिन कोई अगर दूसरा ऑब्जर्वर जा रहा है उससे तेज़ स्पीड में, आप कह रहे डबल स्पीड में जा रहा है, तो उसके लिए वेलोसिटी कितनी है। या कोई दूसरी डायरेक्शन में उससे कम स्पीड में जा रहा है, लेट्स से 3 मीटर पर सेकंड इन द वेस्ट डायरेक्शन, सो उसके लिए वेलोसिटी कितनी है। इन चीज़ों के जवाब देने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का, उसी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो रिलेटिव स्पीड जो है उसके लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेरे भाई बंधु क्या करते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं। हाँ, वी ए भी कितना होगा, वी ए माइनस वी बी होगा, वी ए माइनस वी बी। लेकिन सिर्फ फॉर्मूला याद करने से नहीं होगा, फॉर्मूला मैं ये नहीं कह रहा गलत है, फॉर्मूला सही है, लेकिन कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि वी ए माइनस वी बी कब होगा। अगर दो पार्टिकल्स हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की स्पीड हम निकाल सकते हैं उनका सब्सट्रैक्शन लेके, यानी v12 निकालनी। 12 का मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। आसान भाषा में कहें तो जो सेकंड पार्टिकल है उसको कितनी वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा पार्टिकल, वो v1। अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप ये कह सकते हैं इसको फिजिकली अगर हम सोचें तो मान लो आप बाइक पे जा रहे हैं, आपके पीछे साइकिल पे कोई बंदा आ रहा है, तो आपको वो पीछे मुड़ के देखोगे आप, तो वो कितनी स्पीड से आता हुआ लगेगा। जाहिर सी बात है आप जितनी स्पीड से जा रहे हैं उससे कम स्पीड में लगेगा आता हुआ, क्योंकि वो भी चल रहा है। अगर वो कांस्टेंट होता तो उसी स्पीड से पीछे जाता हुआ दिखता जितनी स्पीड से आप जा रहे हैं, है ना। सो कम होगा इसका मतलब डिफरेंस होगा। सो v1 v2 कितना हो जाएगा, v1 माइनस v2, उनका डिफरेंस हो जाएगा। v2 v1 निकाल लें तो वो भी डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी अपोजिट है,
अब आप ये कह सकते हैं बाइक पे जा रहे हो आप, सामने से कोई और भी बाइक पे आता हुआ दिखाई दिया आपको। अब आपको ये पता करना है कि वो किस स्पीड से आ रहा है। जाहिर सी बात है ज़्यादा स्पीड होगी उसकी, क्यों एकदम से फुर से करके निकल जाएगा, वो फुर से निकल जाएगा मतलब स्पीड ज़्यादा है उसकी, स्पीड ज़्यादा है मतलब प्लस होगा। सो वी इस केस में, सेकंड केस में v1 v2 कितना आ जाएगा, v1 प्लस v2। ये तो थी फिजिकल अप्रोच की बात। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की अगर फ्रेम में हम देखें तो भी इक्वेशन करेक्ट है। कैसे? हमें यही इक्वेशन है हमारी v1 माइनस v2, है ना। लेकिन इस केस में देखें तो v2 की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर v1 पॉजिटिव मानेंगे तो v2 नेगेटिव माननी पड़ेगी। v2 अगर नेगेटिव है तो ये आएगा ऐसे, v1 माइनस माइनस v2। अब माइनस ब्रैकेट माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। वही हमने पहले लिखा था, v12 कितना है, v1 प्लस v2। v21 निकालें तो वो v2 प्लस v1 आ जाएगा। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन आप सबने पढ़ लिया होगा, इस चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो ये क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, बेसिकली एक एक्स टी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह रहा है। तो लेट ड्रॉ। एक्स एक्सिस में लिया टी, वाई एक्सिस में लिया एक्स, एक्स मैंने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद स्केल्स हमको लेने हैं। स्केल के लिए अब देख लेते हैं वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या क्या है। 9 AM है, उसके बाद 5 PM है। तो 9 बजे से लेके 5 बजे तक का टाइम अपने को इसके अंदर दिखाना है। लेट इंटरवल इन द 3 आवर्स। तो जिगजैग लाइन ड्रॉ की। उसके बाद यहाँ पे है 9 AM, 3 जोड़े 12 PM, फिर 3 जोड़े तो 3 PM, फिर 3 जोड़े तो 6 PM। 5 कहाँ पे आएगा, इधर। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 PM। टाइम किस में है, PM में, यहाँ लिख देते हैं। एक्स टी ग्राफ ड्रॉ करना है तो अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या दी हुई है, वेलोसिटीज़ या स्पीड। यहाँ पे तो स्पीड दी हुई है। सो आप दोबारा पढ़िए क्वेश्चन को क्या कहा गया है। वर्क्स विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ऑन ए स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे। यानी 2.5 किलोमीटर तक उसकी स्पीड ये रहती है, ऑफिस में रहती है 5 बजे तक। उसके बाद रिटर्न होम बाई एन ऑटो विद स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर। लेट्स से दिस पॉइंट इज़ 2.5 किलोमीटर। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। 2.5 किलोमीटर पर एक डैश लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं और 9 AM पर एक डैश लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो 9 बजे अगर वो निकली, 5 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से गई, 2.5 किलोमीटर उसने कवर किया। सो हमने को निकालना है टाइम उसने कितना लिया। सो टाइम कितना होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, 2.5 किलोमीटर, और वेलोसिटी कितनी है, 5, सॉरी स्पीड कितनी है, 5। अभी इनकी दोनों की जो ऐसा यूनिट्स है किलोमीटर पर आवर है और एक की किलोमीटर है। तो टाइम अपने पास कितना आएगा, आवर्स में आएगा, है ना। इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 0.5, यानी कि 1/2, यानी कि हाफ एन आवर, यानी कि 9:30 बजे वो पहुंच जाएगी। तो 9:30 बजे अगर ये पॉइंट है, सो एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरह से 9:30 बजे तक। उसके बाद 5 बजे तक वो वहीं पे है, यानी यहाँ पे। इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, जितना ग्राफ अपना आएगा जो ये आएगा 9 से 5 तक यहीं पे है। उसके बाद वो आती है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उस टाइम उसको टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे शुरू में 5 लिया था, अब लेते हैं 25। 25 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 0.1 आवर, यानी कि 6 मिनट, यानी बिल्कुल क्लोज टू 5। यहाँ पे तो फ़ोन पे अच्छी तरह से नहीं बन रहा, पेन पेंसिल से बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा। NCERT का क्वेश्चन है, आंसर मिला सकते हो। सो ये अपना है एक्स टी ग्राफ। ये डिस्टेंस विजिस टाइम ग्राफ आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी का। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, चलते हैं आंसर की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक जेट जा रहा है, लेट्स से इट इज़ जे, उसकी कोई वेलोसिटी है VJ, और उसके पीछे जो है कुछ गैसेस वो निकाल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ कंबशन के जो प्रोडक्ट्स है कुछ गैसेस हैं
वो इजेक्ट कर रहा है। लेट से दियर वेलोसिटी इज वी, दोनों वेलोसिटी दी हुई है। जेट की वेलोसिटी कितनी है 500 किलोमीटर पर आवर, और जो गैसेज है उनकी स्पीड कितनी है 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन, यानी कि गैसेस की जो वेलोसिटी है वो रिलेटिव टू जेट प्लेन है। मीन्स वी जी जे, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू जेट इज इक्वल टू 1500, मीन्स वी जी प्लस वी जे इज इक्वल टू 1500। अब प्लस क्यों लगाया आपको, ये तो माइनस आता है रिलेटिव वेलोसिटी में, तो हाँ माइनस आता है, लेकिन वेलोसिटीज जो है स्पीड जो है दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अकेले जेट की वेलोसिटी कितनी है 500 दी हुई है, वी जे पता है अपने को, वी जी जे कितना है 1500 पता है। इस क्वेश्चन निकालना क्या है, वी जी वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, मतलब सिर्फ वेलोसिटी ऑफ गैस निकालनी है। अगर कोई खड़ा स्थिर अगर कोई आदमी उसको देखे कितनी वेलोसिटी से जा रही है तो सिर्फ वे निकालनी है। वे कैसे निकाल लेंगे हम, वी जे को माइनस कर देंगे 1500 में से, 15 में से 100 में से 500 गए, कितने बच गए 1000। सो ये था आंसर, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है बिल्कुल बेस क्लियर करने वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने वो दोनों क्वेश्चन स्किप कर दिए हों या आपका इंटरेस्ट ना बना हो कोई बात नहीं, तीसरा क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में भी आ सकता है, बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ दिस कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। 4 ग्राफ दे रखी हैं, इसमें से पूछा है इनमें से 1, 2, 3 या 4 गलत है या सही है, तो कौन सा सही है ग्राफ कौन सा गलत है ये अपने को बताना है। आंसर की तरफ चलते हैं। पहले ग्राफ में अब देखें, एरो की तरफ अगर ध्यान ना भी दें तो अब ये देख सकते हैं कि ये लूप बन रहा है, एक लूप बन रहा है, मतलब टाइम बढ़ा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, लेकिन फिर डिस्प्लेसमेंट कम होता गया और टाइम भी पीछे चलता गया। फर्स्ट ग्राफ में आप देखिए इस तरह की कोई बन रही है। अगर इसको असली में अगर ये ग्राफ करेक्ट होता तो इस तरह से बनता, डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ा, फिर टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कम होता गया, फिर दूसरी डायरेक्शन में बढ़ा, फिर दूसरी डायरेक्शन में कम होता गया। ग्राफ आना था ये, बट ग्राफ अपना क्या है ये, तो ये है इनकरेक्ट ग्राफ। क्यों, क्योंकि टाइम में पीछे हम नहीं जा सकते, यहाँ पे टाइम में पीछे जा चुके हैं और क्लोज लूप वन डायमेंशनल मोशन में नहीं बनते। ये आप एक चीज़ याद रख लीजिए, क्लोज लूप वन डायमेंशनल मोशन में नहीं बनेंगे। बी पार्ट में देखें क्लोज लूप है तो इसको तो वैसे ही नेगलेक्ट कर देते हैं, गलत है ग्राफ। फिर भी हम देखें तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम है। अब टाइम पर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ये इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाली पार्टिकल की तो ये है, लेकिन वही अगर हम नीचे की तरफ बढ़ाएं तो वेलोसिटी ये भी है। एक टाइम पे 2 वेलोसिटीज़ एक पार्टिकल की हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल, इसलिए द ग्राफ इज़ इनकरेक्ट। अब सी पार्ट की तरफ चलें तो आपका वो ये ग्राफ तो करेक्ट लग रहा है, जैसा मैंने बनाया उस तरह का ही है। हम देख सकते हैं करेक्ट या नहीं है। स्पीड वर्सेस टाइम दे रखा है, तो एक टाइम का अगर कोई पॉइंट लें तो स्पीड है, ठीक है, बट यहाँ पे लिखा रखा है स्पीड। अगर यहाँ पे वी लिख रखा होता तो ये ग्राफ करेक्ट हो सकता था, लेकिन स्पीड है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर ये ग्राफ करेक्ट होता तो ये कुछ इस तरह आता, ऐसे आता है ये ग्राफ, नेगेटिव हिस्सा जो स्पीड का वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए ये ग्राफ भी इनकरेक्ट है। चौथे ग्राफ की तरफ चलें तो टोटल पाथ लेंथ एंड टाइम। इस ग्राफ को अगर हम स्टडी करें तो यहाँ पे क्या है, टाइम के साथ साथ पाथ लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, उसके बाद डिक्रीज़, ये क्या फिर इंक्रीज़। अब ये ग्राफ भी करेक्ट हो सकता था अगर पाथ लेंथ की बजाय यहाँ पे आता एक्स वेक्टर। एक्स वेक्टर मीन्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कम हो सकता है। कैसे, उस क्वेश्चन में देखा था हमने, ओ से पी वाले क्वेश्चन में, पिछली वीडियो में, पार्टिकल यहाँ गया फिर वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कम हो गया, है ना, क्योंकि शुरू में इतना था डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद इतना हो गया, लेकिन पाथ लेंथ तो कम हो ही नहीं सकती, वो तो बढ़े ही बढ़ेगी। सो ये ग्राफ भी इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के चारों ही ग्राफ गलत हैं, यही ट्रिक थी इस क्वेश्चन के अंदर। ऑल आर द 4 ग्राफ्स आर इनकरेक्ट। सो आई होप आप लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। आगे काइनेमेटिक्स, सेकेंड डायमेंशन या 2 डायमेंशन काइनेमेटिक्स भी हम वीडियोज़ आने वाली हैं, तो वो आप स्किप मत करना।
और पूरा +1 पूरा +2 का सिलेबस इस चैनल पे कवर होगा, बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक बटन हिट कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। गुड बाय।